कुछ अंग्रेजी फिल्में भी आ रही है, तो वी डिसाइडेड टू पुश इट 1 वीक ताकि आराम से रिलीज हो, क्योंकि इस फिल्म को अच्छी रिलीज की ज़रूरत है। अभी फिलहाल तो हिंदी, लेकिन डबिंग का प्रोसेस चालू हुई है, तो होपफुली 3-4 लैंग्वेजेस में आनी चाहिए। देखिए, मेरा किरदार है वेगड़ा जी, जो भीलों के राजा है। राजपूतों के साथ वो अलग अलग रहते हैं, लेकिन देश के लिए एक साथ हो जाते हैं, एकजुट हो जाते हैं और उनका साथ देते हैं, ये न सोचते हुए कि हम राजपूत है या हम ये है या हम वो है, बल्कि भारतीय हिंदुस्तानी होकर हम एकजुट होके तुगलकों से लड़ रहे हैं। था ये और लड़ाई का, इस लड़ाई से और आज की जो लड़ाई है, आप देखेंगे तो है एक ही मुद्दा, एक ही है, घुसपैठ हो रही है और हम उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हम किसी के घर जाते नहीं, हम किसी से झगड़ा करते नहीं, हम जितने हो सके हमारी कोशिश यही है कि सुख शांति रहे। इस बार इश्यू ये है कि बहुत सारी अफवाहें फैल रही है और वो चाहते हैं कि हम आपस में लड़े, ये नहीं होना चाहिए। और इसमें भी, ये कहानी में भी बात तो वही है कि हम चाहते हैं कि हमारे देश में अमन और शांति हो और बाकी कुछ नहीं। लेकिन जब दूसरे हमारे माँ के हमारे घर में घुसेंगे तो हम रोकने की कोशिश तो करेंगे। तो आप सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू भी देखेंगे, ये अलग है, दौर अलग है, लेकिन मसला और प्रॉब्लम एक ही। जी सर, मैं इसमें वीर हमीर जी गोहिल का किरदार निभा रहा हूँ, जिन्होंने अपने भारत के लिए, अपने देश के लिए अपनी आहुति दे दी थी प्राणों की। ये जब सोमनाथ पे हमला हुआ था तो हमीर जी गोहिल ने ही स्टैंड लिया था कि मैं ये होने नहीं दूंगा हमारे मंदिरों के साथ। तो सब एक उन्होंने एक आर्मी फॉर्म की, छोटी सी आर्मी, और वो इनकी आर्मी होगी 300-400 लोगों की, और उन लोग थे 500 लोग, 5,000 लोग थे। तो 300-400 लोग 5,000 लोगों के साथ कैसे लड़े, ये वही फिल्म है, उसी के बाद। जी सॉरी। ये पहली ज्योतिर्लिंग है, पहली ज्योतिर्लिंग है, और इसीलिए इस पे हमला भी 13 या 14 बार हमले हुए थे, और हर बार किसी न किसी ने इस मंदिर को टूटने से रोका है। और उनमें से एक वीर है, हमीर वीर, और उनके साथ जिसने दिया वो वेगड़ा जी। तो उस दौर की कहानी है, और एक गुजरात की, एक सोमनाथ की मंदिर की कहानी। अगर आप आज भी सोमनाथ मंदिर जाओगे तो सबसे पहले बाहर आपको हमीर जी गोहिल का ही मूर्ति मिलेगा, और वहाँ हमीर जी गोहिल के साथ साथ ही वेगड़ा जी का भी मूर्ति है वहीं। सर, बहुत डिफिकल्ट फिल्म था इसे शूट करना, फिजिकली, मेंटली। डायलॉग्स काफ़ी टफ थे, काफ़ी मेहनत से हमने हमने 70 डेज में फिल्म शूट किया है। ऐसी फिल्म को लगता है 100+ डेज, पर हमने जितना जल्दी हम कर पाए, जो हिसाब से हमने किया है, वो काफ़ी डिफिकल्ट था। क्वालिफाई करे, मैं यही चाहूँगा कि दिल्ली जीते और क्वालिफाई करे। अच्छी टीम है, अच्छी खेल रही है। आज का दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मैच भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आई विश टू विन। ज़रूर लड़ा है, इसीलिए तो शौक है स्पोर्ट का। और ये ऐसी स्पोर्ट है जिसके लिए प्रेपरेशन सिर्फ आप खुद कर सकते हो, इक्विपमेंट ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती। तो एक ऐसा स्पोर्ट है जो शायद क्रिकेट जैसा घर घर का एक हिस्सा बन जाए, और एक ऑल्टरनेट लाइवलीहुड भी हो जाए। स्पोर्ट अगर एक ऑल्टरनेट लाइवलीहुड हो जाए बच्चों के लिए, तो बहुत अच्छा रहेगा एजुकेशन के साथ साथ। करते हैं और यही कहते हैं लोगों से कि अमन और शांति से रहिए। सर, अतिया की फर्स्ट फिल्म मेरे फादर के साथ थी, अभी ये मेरी फोर्थ फिल्म सुनील सर के साथ है। तो बोलते हैं ना कि
सर्कल है, लाइफ इज अ सर्कल। तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू वर्क विद सुनील सर। शेट्टी चरने शेट्टी। बहुत सारे, and I continue to go there because it gives me a great feel, you know. There's something magical in our temples, in our places of worship. फिल्में ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनी। जो 99% हमारी ऑडियंस है वो रूटेड ऑडियंस है, और रूटेड ऑडियंस के लिए हमें रूटेड चीज़ें ही चाहिए। आप अगर कहीं ना कहीं छोटे से शहर गांव में जाके हर बार पिज्ज़ा खिलाने की कोशिश करेंगे और पास्ता खिलाने की कोशिश करेंगे तो वो हजम भी नहीं होता। तो आई थिंक ऐसे ही हुआ है हमारे साथ। हम सभ्यता हमारी सब कुछ भूल के वेस्टर्न इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर बहुत आ गया था। तो कहीं ना कहीं गलतियां हुई और ये गलतियां सुधारने का वक्त है, और हम वही कोशिश कर रहे हैं। और गलतियां कोई भी करता है, बहक जाते हैं लोग, उनको लगता है कि ओवरसीज का रेवेन्यू बहुत ज़्यादा है, ये भूलते हुए कि 140 करोड़ लोग तो हमारे इधर है और दुनिया हमारे यहाँ आ रही है सब कुछ बेचने के लिए, तो हम क्यों बाहर निकले। रियलाइजेशन आया और अच्छी फिल्में बन रही है। अभी देखिए रेड ने भी अच्छा बिजनेस किया है, छावा ने अच्छा बिजनेस किया है। सारी जगहों इंटरनेशनली ये इशू है, इसलिए अलग अलग मीडियम्स और माध्यम ढूंढ रहे हैं रेवेन्यू के लिए। तो कहीं ना कहीं फिल्में अगर एक्सपीरियंस जेन्यून एक्सपीरियंस बन जाए तो अच्छा है। और मेरा मानना है कि हमारे हिस्ट्री के बारे में और हमारी कहानियाँ, हमारे वीरों के बारे में हम बात करेंगे तो सक्सेस ज़रूर देखेंगे हम। क्योंकि हमें स्कूलों में तो सिर्फ बाबर कौन है और अकबर कौन है और बिरबल कौन है सिखाया गया। कभी इन वीरों के बारे में हमें कभी नहीं बताया किसी ने। पॉइंट ऑफ व्यू से मेहनत हमने बहुत की है। अब वो क्या असर छोड़ती है वो तो 24 तारीख को आपको और मेरे को डिसाइड करना पड़ेगा। लेकिन जो भी होगा पॉजिटिव होगा। अगर 4 लोग भी देखेंगे पॉजिटिव इंप्रेशन लेकर जाएंगे कि यार हमारे यहाँ भी ऐसे वीर है जो अपने 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 मंदिर के लिए, अपने अपने लोगों के लिए जान देने के लिए तैयार है। भारत के बारे में, भारत की नैरेटिव को आगे बढ़ाता हुआ कुछ भी होगा। ये नेसेसरी ये नहीं कि हम हमारी मंदिर की ही बात करें, हमारी स्पोर्ट्समैन की बात करें, हमारे इंडिविजुअल कैरेक्टर्स के बारे में बात करें, फ्रीडम फाइटर्स के बारे में बात करें। तो बहुत बहुत जगह है ऐसी फिल्मों के लिए। तो हम तो आज अगर बता सकता मैं तो पूछे ही मत। मेरी नेक्स्ट होगी वेलकम टू द जंगल।